नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का यस के एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में। तो आज हम लोग देखेंगे मॉडल पेपर 2021 का सभी खंड कीजिए 6। ठीक है, इसके पहले जो है हमने 5 तक बता चुका है, 1 से लेकर 5 तक सभी खंड कीजिए बता चुके हैं। और इसका जो है वीडियो का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 6वां सभी खंड कीजिए का क, यदि tan 2a बराबर काट a माइनस 18, जहाँ 2a एक न्यून कोण है तो a का मान याद करना है। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। तो इसको देखिए कैसे याद करेंगे। यहाँ पे देखिए हम लोग को दिया गया है, क्या दिया गया है कि tan 2a बराबर काट a माइनस 18 डिग्री, जहाँ 2a जो है क्या है, न्यून कोण है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हल में कि इसलिए चूंकि 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 tan 2a, चूंकि tan 2a बराबर काट a माइनस 18 डिग्री। ठीक है, चूंकि tan 2a बराबर काट a माइनस 18 डिग्री, इसलिए क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसलिए लिख सकते हैं। अब देखिए भाई tan 2a कैसे आया होगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। देखिए अब हम लोग को भाई जो है क्या निकालना है, हम लोग को निकालना है a का मान। ठीक है, तो a का मान निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यह tan है ना, तो दोनों पक्षों में हम लोग को काट लाना पड़ेगा। तो इधर तो काट है, मैंने चाहे तो दोनों पक्षों में tan ला दें या तो दोनों पक्षों में काट ला दें। तो इधर देखिए काट ही लाना सही है, तो इधर तो काट है, यहाँ पे देखिए काट a माइनस 18 है। ठीक है, इधर tan 2a है, तो tan 2a को काट के रूप में अगर लिखा जाए तो देखिए ना, काट tan 2a कैसे आया होगा, tan 2a कैसे आया होगा, tan 2a को लिख सकते हैं हम लोग काट 90 माइनस 2a, नहीं हो जाएगा, काट 90 माइनस 2a बराबर tan 2a नहीं हो जाएगा। तो अब हम लोग tan 2a के जगह पे लिख सकते हैं काट 90 माइनस 2a। भाई क्योंकि 90 माइनस थीटा करते हैं, देखिए काट 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा होगा, तो tan थीटा, थीटा की जगह पे 2a है, यहाँ पे देखिए थीटा की जगह पे 2a है, तो यानी कि tan 2a हो जाएगा। तो जहाँ tan 2a लिखा होगा वहाँ पे जो है काट 90 माइनस 2a नहीं लिख सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पे tan 2a की जगह पे लिखेंगे काट 90 माइनस 2a। ओके, बराबर क्या हो जाएगा, काट a माइनस 18 डिग्री। ओके, अब यहाँ पे देखिए, अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो देखिए काट से जो है काट कैंसिल हो जाएगा, काट से काट कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि काट से इसमें जब गुणा भाग होगा, यह काट जब इधर आएगा तो भाग होगा, तो यह जो है ख़त्म हो जाएगा। तो बचा कितना, 90 माइनस 2a। ओके, बराबर क्या हो गया, a माइनस 18 डिग्री। ठीक है, a माइनस 18 डिग्री हो गया। अब इसको सॉल्व करें तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको, अब माइनस 2a है, इस a को भी इधर लाते हैं और इसको 90 डिग्री को इधर ले जाते हैं, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 2a, या करके लिखते जाइए, या इतना या इतना। ठीक है, या माइनस में 2a रहेगा और इस a को भी इधर लाएंगे तो माइनस में a हो जाएगा। ओके, बराबर लिख सकते हैं हम लोग क्या, माइनस 18 डिग्री और माइनस में जो है 90 डिग्री, क्योंकि 90 बराबर के इधर आएगा इधर, तो जो है ये क्या हो जाएगा, प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। ओके, अब माइनस में 2a है और माइनस में a है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहेगा, तो इसको जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में 3a, माइनस में कितना हो गया 3a। अब बराबर लिख देंगे कितना, बराबर अब इनको भी जोड़ लेंगे, तो 9 भाई 8 और 0 8 होगा, और 9 और 1 10, तो 100 हो गया 8, और चिन्ह क्या रहेगा, माइनस ही रहेगा, माइनस माइनस जुड़ जाता है, चिन्ह माइनस का ही लिखते हैं, ध्यान रखिएगा। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 3a बराबर 108। तो a बराबर क्या हो जाएगा, तो 108 और बटे में क्या हो जाएगा 3,
ठीक है। तो अब 3 3 9 और 3 6 18 कट गया, तो कितना हो गया, ए बराबर 36 डिग्री। ए बराबर कितना हो गया, 36 डिग्री। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा, अतः आंसर को स्पष्ट जरूर कर दीजिएगा। अतः ए बराबर 36 डिग्री यानी कि 36 डिग्री उत्तर लिख दीजिएगा। ओके, बस ये हो गया आपका। अब इसके बाद से हम लोग देखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 7। ठीक है, तो प्रश्नोत्तर संख्या 7 देखिए क्या कह रहा है। 7 का प्रश्नोत्तर संख्या 7 नहीं 6 का ख, प्रश्नोत्तर संख्या 6 का ख ये है आपका प्रश्नोत्तर संख्या 6 का ख। ये हो गया आपका क, ये हो गया प्रश्नोत्तर संख्या 6 का क, जिसको हमने बता दिया। अब इसके बाद से है प्रश्नोत्तर संख्या ख। निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए, और आपका ये सारणी दिया हुआ है। ओके, तो इसको जो है अगर नहीं सॉल्व किया है तो सॉल्व करने का प्रयास कीजिए और फिर बताते हैं। तो चलिए बता देते हैं। ठीक है, तो हम लोग को इस टेबल से क्या निकालना है, बहुलक निकालना है। तो यहाँ हल लिख दीजिएगा, हल। और हल में अब देखिए यह जो है टेबल हो गया। अब देखिए चूँकि हम लोग जानते हैं कि बहुलक बराबर सूत्र क्या होता है, बहुलक का सूत्र पहले देख लीजिए। बहुलक निकालने का सूत्र क्या होता है, आपके बुक में भी दिया हुआ है, यल प्लस, ठीक है। और सबसे बढ़िया वाला सूत्र यही है, F1 माइनस F0 और बटे में जो है क्या है 2F1 और माइनस में F0 माइनस में F2, ठीक है। माइनस में F0 माइनस में F2 और इनटू क्या है तो H है। ओके, तो अब हम लोग को क्या चाहिए, इस टेबल से हम लोग को L चाहिए, F1 चाहिए, F0 चाहिए, F1 चाहिए, F0 चाहिए, F2 चाहिए, ठीक। उसके बाद से H चाहिए। तो कैसे कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग F1 का मान निकालते हैं। तो F1 वह होगा जिसकी जो है क्या बहुलता सबसे अधिक है, बारंबारता जिसकी सबसे अधिक है वह F1 होगा। तो बारंबारता आप लोग इसमें देख रहे होंगे कि सबसे अधिक किसकी है, 8 की है। तो यहाँ पे जो है हो जाएगा F1, ठीक है। देखिए F1 क्या होता है, तो Fn जो है F1 क्या होता है, बहुलक वर्ग की बारंबारता होता है, ठीक है। तो बहुलक वर्ग कौन है, बहुलक वर्ग यहाँ पे देख रहे हैं 3 और 5 ऐसा वर्ग है जिसकी बारंबारता क्या है 8 है। तो यह जो है क्या होगा, बहुलक वर्ग कहलाएगा। तो यह बहुलक वर्ग जो है क्या कहलाएगा, F1 कहलाएगा, ठीक है। इसके बाद से F0 जस्ट इससे ऊपर वाला जो है आपका F0 कहलाएगा। बहुलक वर्ग से जस्ट ऊपर वाला, बहुलक वर्ग से जस्ट ऊपर वाला जो है वर्ग जो है क्या कहलाता है, इसका जो है F0 कहलाता है। बहुलक वर्ग के ऊपर वाला, बहुलक वर्ग के ऊपर वाला F0 कहलाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। इसके F1 के नीचे वाला जो है F2 कहलाएगा, F1 के जस्ट नीचे वाला F2 कहलाएगा, यानी कि बहुलक वर्ग के जस्ट नीचे वाला जो है क्या कहलाएगा, जो है F2 कहलाएगा। ओके, तो F0 निकल गया, F1 निकल गया, F2 निकल गया। ओके, अब जो है हम लोग को क्या निकालना है, यहाँ से L निकालना है। तो देखिए बहुलक वर्ग में आ जाएंगे, बहुलक वर्ग में वर्ग अंतराल में आ जाएंगे, बहुलक वर्ग का वर्ग अंतराल ले लेंगे। तो बहुलक वर्ग का वर्ग अंतराल आप लोग देख पा रहे होंगे कि 3 माइनस 5 है। तो यहीं से हम लोग को ले लेना है L, ठीक है, यहीं से L बराबर 3 ले लेना है। और इन दोनों का अंतर जो है H हो जाएगा। तो 5 में से 3 जा 2, तो H बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, H बराबर 2 हो जाएगा, ठीक है। 5 में से 3 घटा लेना है, 2 होगा, तो H बराबर 2 निकल गया, इन दोनों का अंतर, ठीक है। तो जो H बराबर 2 निकल गया। अब हम लोग को जो है सारा मान इसमें निकाल लिए हैं हम लोग, ठीक है। तो अब इसमें भर देना है। यहाँ पे हम लोग लिख भी सकते हैं, स्पष्ट कर सकते हैं कि F1 बराबर क्या है, तो 8 हम लोग को मिला है, F0 बराबर हम लोग को मिला है 7, और F2 बराबर हम लोग को मिला है 2, और L बराबर हम लोग को मिला है 3, और H बराबर मिला है हम लोग को 2। ओके, इस सारणी से यहाँ पे स्पष्ट कर सकते हैं। ओके, अब जो है इसमें मान भर देंगे। तो यहाँ पे मान भर दीजिए। तो L का मान देखिए कितना है, तो L का मान आपका निकला है 3, तो यहाँ पे भर दीजिए 3। ओके, प्लस में
यहाँ पे F1 का मान आप देख सकते हैं 8 है। उसके बाद से माइनस में F0 का मान कितना है, तो 7 है, तो यहाँ पे 7 लिख देंगे। अब बटे में जो है क्या 2F1, तो 2F1 का मतलब कितना, F1 का मतलब आप लोग यहीं देख लीजिए 8 है, तो F1 का मतलब 8 लिख देना है। उसके बाद से माइनस में F0, तो F0 का मान कितना है 7 है, तो यहाँ पे 7 लिख देना है। उसके बाद से जो है माइनस में F2, तो F2 का मान कितना है, तो F2 का मान आप देख सकते हैं 2 है, तो यहाँ पे माइनस में जो है F2 का मान कितना है 2, तो 2 लिख देना है। ओके, और यहाँ पे H, तो H का मान कितना आया है, H का मान 2 आया है, तो H का मान यहाँ पे 2 भर देना है। ओके, H का मान 2 भर देना। अब इसको सॉल्व कर लेना है। कैसे सॉल्व करेंगे, तो बराबर लिख के 3 प्लस यहाँ पे 8 में 7 जा 1, तो यहाँ पे लिख देंगे 1 बटे में 8 दूना 16 माइनस में 7 माइनस में 2। ओके, इंटू लिख देंगे 2। अब इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो 3 प्लस लिख सकते हैं क्या 1/16 और 7 और 2 9, भाई माइनस माइनस से जुड़ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 9, इंटू लिख देंगे 2। उसके बाद से क्या लिखेंगे 3 प्लस, अब यहाँ पे देखिए 1 अब बटे 16 में से 9 जा 7, इंटू जो है क्या हो जाएगा 2। ओके, तो यह हो गया कितना, तो 3 प्लस भाई 1 का 2 में गुणा होगा तो 2 अब बटे में हो जाएगा 7। अब 7 त्रिके 21, 21 और 2 ऐसे इसको जोड़ लेंगे, 7 त्रिके 21 और 2 23, तो 21 2 23 अब बटे में हो जाएगा 7। तो जो है 23 में जो है 7 से भाग दे दीजिए, तो 7 त्रिके 21, 7 त्रिके 21 कितना बचा 2। अब 7 भाग नहीं जाएगा, 0 दशमलव लगा लेंगे, 0 बढ़ा लेंगे, 2 बचा तो 20 हो जाएगा। अब 7 दूना 14, ठीक है, तो 7 दूना 14 हो जाएगा। 20 में से 4 जा 20 में से 14 घटेगा 6 हो जाएगा, तो हो गया 60। तो 20 भाई देखिए ना 23 में 7 से भाग दीजिए, यही है ना 23, 23 में 7 से भाग दीजिए, 7 त्रिके 21 कितना बचा 3 में से 1 जा 2, भाग नहीं जाएगा, दसवां बढ़ा लेंगे, 0 बढ़ा लेंगे, 7 दूना 14 हो गया 14, 10 में से 4 जा 6, ये ख़त्म हो जाएगा, 0 बढ़ा लेंगे, दशमलव एगो लग गया तो यहाँ 0 बढ़ा सकते हैं एगो, कोई दिक्कत नहीं है। अब 7 7 बटे 56, 7 9 63, 9 में अधिका हो गया तो 7 बटे 56, तो यहाँ पे लिखेंगे 56, 10 में से 6 जा 4, फिर 0 बढ़ा लेंगे, फिर जो है क्या होगा 7 5 35, 7 5 35, 7 6 42, 7 6 42, 6 में अधिका तो 7 5 35, ठीक है, 10 में से 5 जा 5, ठीक है। अब फिर जो ये ख़त्म हो जाएगा, अब फिर 0, 7 7 49, 7 7 49, तो यहाँ पे आ गया 1, तो फिर जो है 0 बढ़ा लेंगे, अब 7 1 9 7, ठीक है, ऐसे जो है चलते रहेंगे। तो लगभग हम लोग जो है 4 अंक तक देख लेंगे। तो 4 अंक में हम लोग देख रहे हैं कि चौथा अंक 7 से अधिक है, तो इसमें एगो जोड़ के इसको लगभग में आंसर लिख देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे लगभग कितना होगा, तो लगभग में हो जाएगा 3.28, आप 5 की जगह पे 6 लिख सकते हैं, क्योंकि इसके जस्ट बाद वाला 7 जो है क्या है 5 से अधिक है, ठीक है, तो 5 से अधिक है तो यहाँ 6 लिख देंगे, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे अभिष्ट बहुलक, लिख लेंगे यहाँ पे, उत्तर जरूर स्पष्ट कीजिएगा। तो यहाँ पे लिखिएगा अतः अभिष्ट बहुलक कितना हो जाएगा 3.286, उत्तर लिख दीजिएगा, ठीक है, बस। तो यह हो गया आपका कौन सा 6 का ख हो गया। अब इसके बाद से देखते हैं हम लोग 6 का ग। तो 6 का ग देखिए क्या कहता है 6 का ग। तो 6 का ग है विमाओं 5.5 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर वाला एक घनाभ बनाने के लिए 1.75 सेमी व्यास और 2 मिमी मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्के को ढालना पड़ेगा। तो देखिए इसके आयतन में हम लोग इसके आयतन से भाग दे दें, जो सिक्के का आयतन यानी कि बेलन का आयतन से भाग दे दिया जाए। एक पहले एगो आयतन निकाल लिया जाए एक सिक्के का, उसके बाद से जो है क्या किया जाए एक सिक्के के आयतन से इसमें भाग दे दिया जाएगा, तो पता चल जाएगा कितने सिक्के बनेंगे, ठीक है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग हॉल, और हॉल में जो है यहाँ पे स्पेस ले लीजिए हॉल। और हॉल में देखिए हम लोग को क्या दिया गया है, तो यहाँ पे हम लोग को दिया गया है चूँकि सिक्के का व्यास कितना दिया गया है, चूँकि देखेंगे सिक्के का व्यास, सिक्के का व्यास हम लोग को दिया गया है, सिक्के का व्यास कितना है, सिक्के का व्यास यानी कि डी बराबर कितना है हम लोगों के पास, तो दिया गया है 1.75 सेमी, 1.75 सेमी इतना दिया गया है। तो अगर त्रिज्या निकालना है तो इसलिए त्रिज्या बराबर कितना हो जाएगा, तो इसका आधा होगा ना व्यास का, तो 1.75 बटे में 2 हो जाएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1.75 दशमलव के बाद 2 दशमलव के बाद 2 अंक है तो नीचे 2 जीरो बढ़ा देना है, हाँ तो इतना लिख सकते हैं ना। दशमलव के बाद 2 अंक है तो नीचे 2 जीरो बढ़ा देंगे 2 में, हाँ तो इतना बराबर इतना भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, तो इतना सेमी लिख देंगे। ठीक है, अब जो है क्या करेंगे, तथा जो है क्या दिया हुआ है भाई, हम लोग सिक्के का आयतन निकालना है। ठीक है, तो सिक्के का आयतन पहले निकाल लेते हैं। तो सिक्के का आयतन निकालने के लिए हम लोग को जो है त्रिज्या चाहिए, फिर ऊंचाई चाहिए, मोटाई थिकनेस। भाई सिक्का है तो देखिए ना, सिक्का ऐसे ही ना गोलन होगा, तो सिक्का में जो है गोल है तो इसका मतलब बेलन है, ऊंचाई दिया है तो उसका मोटाई जो है क्या होगा, सिक्के की जो मोटाई होगी वही ऊंचाई होगी। तो ऊंचाई कितना दिया हुआ है यहाँ पे देख सकते हैं 2 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर दिया हुआ है ऊंचाई। ठीक है, 2 मिमी, और 2 मिमी को अगर सेंटीमीटर में बदला जाए तो 2/10 करना पड़ेगा, 10 से भाग देंगे तब जाके क्या हो जाएगा, सेमी में हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 1 सेमी में 10 मिमी होता है। ठीक है, तो 1 मिमी में पूछ रहा है, जब उल्टा पूछता है ना तो भाग देते हैं, व्युत्क्रम करते हैं। ओके, तो जो है 10/2 सेंटीमीटर हो जाएगा। चूँकि सब मात्रक सेमी में है तो इसलिए मिमी को भी सेमी में बदलना आवश्यक है। ओके, तो इसलिए जो इसको सेंटीमीटर में बदल दिया। अब जो हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोगों को जो है आर मिल गया, एच मिल गया, तो इसका आयतन निकाल लेंगे, बेलनाकार भाग होगा ये ना सिक्का, तो इसलिए लिखेंगे चूँकि बेलनाकार सिक्के का आयतन लिखेंगे बेलनाकार सिक्के का आयतन। और दोस्तों ये जो है यूपी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग इसको जो हल्के में मत लीजिएगा, और ये पूरा जो है पूरा मॉडल पेपर का सॉल्यूशन अवश्य से देख लीजिएगा, और सबका 1 से लेकर 5 तक का जो है डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके आप पूरा देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये वो जो है मॉडल पेपर 2 4 हल करना बहुत ज़रूरी है। तो जो है देखिए बेलनाकार सिक्के का आयतन बराबर क्या होता है, तो बेलन का आयतन बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो यह भी बेलनाकार सिक्के है, यानी कि बेलन का ही आयतन का सूत्र लगाएंगे, तो बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ओके, तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच। अब पाई का मान रख दीजिए 22/7, इसी में मान रख दीजिए आर का, तो आर का मान कितना निकला हुआ है, तो 175, अब बटे कितना हो जाएगा 200, यहाँ पे लिखा हुआ है ना 175/200। और इसके बाद से जो है क्या हो जाएगा, आर का स्क्वायर है तो यहाँ पे जो है 2 बार लिख दीजिए। हाँ भाई, इसका वर्ग करेंगे, इसका वर्ग तो 2 वाले लिख देते हैं इकट्ठे, तो 175/200। ओके, हो गया ये, इसका वर्ग हो गया। ओके, और गुणा जो है अब क्या लिख दें, तो एच का मान कितना है, तो 2/10 है। ठीक है, 2/10 है, इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने से कोई फ़ायदा नहीं है, फिलहाल में इतना ही रहने दीजिए। ओके, अब फिर हम लोग क्या करेंगे, अब निकाल लेंगे हम लोग किसका, बीमा इतना इतना सेमी वाले घनाभ का आयतन। अब घनाभ का आयतन निकाल लेंगे, तो लिखेंगे घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई देख लेंगे कितना कितना दिया है, तो यहाँ पे लिखेंगे भाई इसको ऐसे ही रहने देते हैं, इसको अभी सिंपल करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अब यहाँ पे लिखेंगे घनाभ की लंबाई दिया हुआ है, घनाभ की यल बराबर, घनाभ की लंबाई यल बराबर 10 सेमी दिया हुआ है। ठीक है,
और क्या दिया हुआ है, चौड़ाई, चौड़ाई कितना दिया हुआ है, यानी कि b बराबर, तो b बराबर दिया है 5.5 और सब सेमी में है। ओके, सेमी ये सेमी में है। ओके, और ऊंचाई कितना दिया हुआ है, तो ऊंचाई भी दिया हुआ है आपका कितना, तो 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये सब दिया हुआ है। तो बस अब हम लोग को जो है अगर घनाभ का आयतन निकालना है, तो घनाभ का आयतन बराबर होता क्या है, तो यहाँ पे लिखेंगे घनाभ का आयतन बराबर, यहाँ पे लिखेंगे घनाभ का आयतन बराबर क्या होता है, तो घनाभ का आयतन बराबर होता है लंबाई, ऐसे लिखिए L इंटू बी इंटू एच, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ओके, अब इसमें मान भर दीजिए। तो लंबाई का मान जो है दिया हुआ है 10 सेमी, तो 10 इंटू चौड़ाई का मान दिया हुआ है 5.5, तो 5.5 को हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं 55/10 लिख सकते हैं ना। 5/5 को 5.5 को डायरेक्ट लिख सकते हैं भाई, दशमलव के बाद एक दशमलव के बाद यहाँ पे एक अंक है, इसका मतलब 10 से भाग दे देंगे। ओके, इंटू और फिर 3.5 है, तो डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं 3.5 को 35/10 लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत, ठीक है, इतना लिख देंगे। अब जो हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि सिक्कों की संख्या निकालना है, तो इस आयतन में, इस आयतन से सिक्के का एक सिक्के का आयतन है, यही है ना एक सिक्के का आयतन, तो इस आयतन से हम लोग इस आयतन में भाग दे देंगे। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे मान लेंगे माना अभिष्ट सिक्कों की संख्या, मान लेते हैं सिक्कों की संख्या क्या है, यक्स है चाहे यक्स है, ठीक है, यक्स है, तब क्या होगा यक्स बराबर, तब यक्स बराबर क्या होगा, यक्स बराबर घनाभ का आयतन बटे एक सिक्के का आयतन लिख देंगे। घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन बटे एक सिक्के का आयतन, एक सिक्के का आयतन, वही जो निकाले हम लोग ये वाला आयतन, सिक्के का आयतन। ओके, तो यहाँ पे लिख दीजिए अब घनाभ का आयतन यही है ना, 10 गुणे 55/10 गुणे 35/10, बटे में क्या हो जाएगा, बटे में आपका ये हो जाएगा 22/7 गुणे 175/200 गुणे 175/200। ओके, इंटू जो है क्या हो जाएगा 2/10, इतना ही ना होगा। अब यहाँ पे देखिए, अब हम लोग क्या कर सकते हैं इस बात को, अब देखिए बट्टे में बट्टे है, तो इसको जो हम लोग लिखेंगे, तो यहाँ पे देखिए साफ साफ लिख देते हैं, इसको ऐसे ही उतारिए 10 गुणे 55/10 इंटू क्या हो जाएगा 35/10 इंटू, अब देखिए जब भाई बट्टे में है इसको अब इंटू में लिखेंगे, गुणा में, तो सब पलट देंगे, 7/22 लिखेंगे, 200/175 लिखेंगे, 200/175 लिखेंगे, 10/2 लिखेंगे। तो जब इसको गुणा के रूप में लिखेंगे तो 7/22 लिखेंगे। ओके, इसको 200/175 लिखेंगे, उलट जाता है, इंटू यहाँ पे 200/175 लिखेंगे, यहाँ पे जो क्या लिखेंगे 10/2 लिखेंगे। ओके, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। ओके, इसीलिए इसको सरल नहीं किया है, अब सरल कर लेते हैं, इसको काट देंगे, इसको काट दिया, 10 से 10 यो कट गया। अब जो है क्या होगा, तो देखिए अब जो है क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए 2 से जो है 2 कट जाएगा, एगो 100 हो जाएगा। अब जो है क्या होगा, तो इसके बाद से देखिए क्या होगा, और क्या कट रहा है, 7 दूना 14, 7 5 35, कट जाएगा 7 से, 7 का नाम 7, 7 दूना 14, 17 में से 4 14 घटेगा तो कितना होगा 3, 7 5 35, खत्म हो गया। अब 25/2 कितना होता है 200, ये खत्म हो गया। अब 25/200 और कटने वाला है। अब भाई देखिए 5 से काट दीजिए, 5 दूना 10,
और 0 बढ़ा लेंगे। अब 5 तिहाई 15 है, हाँ, 2 5 बचे 25 कट गया। फिर 5 से काटिए, 5 चौको 20 और 5 सत्ते 35 कट गया। अब जो है कटने वाला है 7 से जो है 35 कट जाएगा 5 बार में। अब कोई कटने वाला है, अब कोई कटने वाला नहीं है, नीचे का सब नहीं है, यहाँ पे है। 2 से काटिए, 2 ग्रहम 22 और 2 चौको 8। ओके, अब नीचे कटने वाला है, अभी 11 से काटिए, 11 11 11 11 पचे 55 कट गया। तो अब ऊपर खाली बचा है, नीचे सब कट गया, तो ऊपर क्या बचा 5 गुणे 5 5 गुणे 5 और गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4 और गुणे 4, तो गुणे 4 गुणे 4 ये न बचा है, ये के फॉर्मेट में रखिए 4 को, ठीक है। तो 4 गुणे 4 तो कितना हो जाएगा 5 पचे 25 और 25 चौको 100 और 100 चौको 400, तो ये हो गया आपका 400। तो सिक्कों की अभिष्ट संख्या कितनी होगी यहाँ पे लिख दीजिएगा, सिक्कों की अभिष्ट संख्या, अतः सिक्कों की अभिष्ट सिक्कों की संख्या, अभिष्ट सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या बराबर 400, यही आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया आपका आंसर। इसके बाद से अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्मकों को हल कीजिए, यानी कि इसको हम लोग को हल कर देना है, ठीक है। क्या है कि 15/x माइनस वाई धन में 22/x प्लस वाई बराबर 5 और 40/x माइनस वाई प्लस में 55/x प्लस वाई बराबर 13, इसको सॉल्व कर देना है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, हम लोगों को समीकरण यह दिया हुआ है, इस समीकरण को हल करना है और x और y का मान ज्ञात करना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, देखिए इसको जो हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग मान लेंगे, क्या मान लेंगे कि जो है, देखिए इसमें आप लोग ध्यान से देखिए, इसमें तो इसमें देखिए ना, अगर हम लोग यहाँ पे देखिए एक उदाहरण समझिए, जैसे कि 15 बटे में है x माइनस वाई, तो इस बात को हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 15 गुणे 1/x माइनस वाई लिख सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पे देखिए 22/x प्लस वाई है, तो 22 गुणे 1/x प्लस वाई लिख सकते हैं ना। तो हमारे कहने का मतलब यह है कि ये कॉमन चीज़ है, ठीक है ना। दोनों में, एक में देखिए x माइनस वाई है, वो x प्लस वाई है, इसमें भी x माइनस वाई है, x प्लस वाई है। तो हम लोग 1/x माइनस वाई को कोई संख्या मान लें, 1/x प्लस वाई को कोई संख्या मान लें। जैसे यहाँ पे देखिए 22/x प्लस वाई है, तो इस बात को हम लोग लिख सकते हैं 22 गुणे 1/x प्लस वाई, ठीक है। यानी कि इसमें भी हम लोग को 1/x प्लस वाई मिल रहा है और इसमें 1/x माइनस वाई मिल रहा है। तो 1/, हम लोग यहाँ पे मान लें कि माना भाई इस तरह से हल होगा नहीं, ठीक है। तो इसको हम लोग को कुछ ना कुछ करना है सिंपल रूप में। तो इसको सिंपल करने के लिए जो क्या करेंगे, लिख देंगे माना 1/x माइनस वाई बराबर जो है क्या संख्या ले लेते हैं, भी ले लेते हैं। 1/x माइनस वाई बराबर भी ले लीजिए, चाहे u ले लीजिए, ठीक है, कोई ले लीजिए, u ले लीजिए, u पहले u मानिए तब भी, इतना बराबर u, अच्छा 1/x प्लस वाई बराबर ले लीजिए भी, ठीक है। मैंने जहाँ ऐसे है वैसे लिख सकते हैं, सब मिला जुला के। जहाँ 15/x माइनस वाई है वहाँ लिख देंगे हम लोग 15u, ठीक है। और जहाँ 22/x प्लस वाई है तो इसको लिख देंगे 22 भी, ओके। तो 22 भी लिख देंगे, ठीक है। तो मान लिया, माना कि इतना बराबर इतना, इतना बराबर इतना, इसलिए क्या, इसलिए तो इसलिए का चिन्ह ऐसे रहेगा ना, इसलिए यह क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसलिए अब हम लोग इसमें मान भर देंगे, ठीक है। तो मान भर देते हैं, इसको जो हम लोग समीकरण ले लेते हैं क्या,
इसमें अब लिख देंगे कि मान भरने पर, इन समीकरणों में मान भरने पर, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हम लोग लिख देंगे यहाँ पे रखने पर, यहाँ लिखेंगे रखने पर। तो यहाँ अब इसमें रख देंगे हम लोग। तो इसमें अगर रखते हैं हम लोग इसका मान, तो ये हो जाएगा 15 क्या 15 u प्लस है तो प्लस इसका मतलब भी, तो 22 भी। भाई इसके जगह पे अगर हम लोग u भर है तो 15 इंटू भी होगा, u होगा। इसके जगह पे हम लोग भी भर दें तो 22 इंटू भी हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे इतना लिख देंगे, अब बराबर लिख देंगे 5। ओके। और इसको समीकरण हम लोग जो है मान लेते हैं कितना, इसको समीकरण मान लेते हैं 1। ओके। अब देखिए इसमें भी भर देते हैं, तो इसमें भरेंगे तो ये हो जाएगा 40 और कितना हो जाएगा, तो u हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, प्लस है तो 55 और बटे में हो जाएगा भी, बराबर कितना हो जाएगा, ये बराबर दिया हुआ है 13। तो यहाँ पे लिख देंगे 13 और डाट डाट करके समीकरण 2 लिख देंगे। अब समीकरण 1 और 2 को हम लोग को हल करना है। तो समीकरण 1 और 2 को हल करने के लिए क्या किया जा सकता है। तो अब देखिए अगर हम लोग जो है इसको हल करना चाहते हैं तो कैसे हल कर सकते हैं। इसमें अगर हम लोग जो है 2 से भाग दे दें तो ये हो जाएगा 11। इसमें 2 से भाग दे दिए, 5 से भाग दे दिया जाए तो ये हो जाएगा 11। विलोपन विधि से अगर करना है तो विलोपन विधि से ही करना है हम लोगों को। तो इसको विलोपन विधि से करने के लिए जो है क्या करेंगे, इसको बिलवाना पड़ेगा। तो बिलवाने के लिए पूरा समीकरण में हम लोग क्या करते हैं, समीकरण नंबर 1 में पूरा समीकरण में जो है 2 से भाग दे देते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से भाग देने पर, 2 से भाग देने पर, तो समीकरण 1 में 2 से भाग दे दीजिए तो ये हो जाएगा 15/2 u। आप प्लस में जो है क्या हो जाएगा, 2 से भाग देंगे, 22 में 2 से भाग देंगे ना, तो 2 ग्राम 22 होगा ना, तो 11 क्या हो जाएगा, 11 भी हो जाएगा, होगा। अब बराबर 5/2 हो जाएगा। भाई इसमें भी तो 2 से भाग जाएगा तो 5/2 हो जाएगा। इसको हम लोग समीकरण नंबर कितना मान लेते हैं, 3। ओके। अब यहाँ पे देखिए समीकरण नंबर 2 में जो हम लोगों को कितना से भाग देना पड़ेगा, 5 से। तो यह जो है 11 हुआ, तो हमें 5 से भाग देने पर क्या होगा। तो समीकरण नंबर अगर 2 में भाग देते हैं हम लोग, तो समीकरण नंबर 2 में भाग देंगे तो ये हो जाएगा 40 में 5 से भाग देंगे तो 5/40, तो 8 u हो जाएगा। ओके। अब प्लस में 55 में 5 से भाग देंगे तो 11 हो जाएगा भी, बराबर कितना हो जाएगा, तो 13/5 हो गया। इसको समीकरण नंबर हम लोग 4 मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, क्योंकि बिलवाना है तो इसमें से इसको घटा लेते हैं, समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटा लेते हैं, तभी ना चिन्ह बदलेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 3 में से 4 समीकरण को घटाने पर तो घटा दीजिए। अब तो समीकरण 3 क्या है आपका, तो 15/2 u प्लस में 11/11 भी बराबर 5/2, यही है ना समीकरण नंबर 3। और समीकरण नंबर 4 क्या है कि 8 u प्लस में 11 भी बराबर है 13/5, यही है ना। अब घटाना है तो चिन्ह बदल लीजिए, तो चिन्ह बदल लेंगे तो इसका प्लस है तो माइनस हो गया, ये भी प्लस है तो माइनस हो गया, ये भी प्लस है तो माइनस हो गया। अब जो है क्या करेंगे, अब इसको जोड़ लेंगे, तो जोड़ेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, विपरीत चिन्ह है तो ये माइनस है, प्लस है तो है, और यह जुट जाएगा। तो जुटेगा क्या, प्लस है माइनस है घटेगा, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग जो है क्या 15/2 u माइनस में जो है 8 u, ऐसे ही ना लिखेंगे। भाई इतना में से इसको घटाएंगे, अब बराबर इसको लिख सकते हैं हम लोग, देखिए प्लस में माइनस में है तो इसको भी जो है क्या लिखेंगे 5/2 माइनस में जो है 13/5, यही ना लिखेंगे। अब इसको सॉल्व कर देंगे, तो इसको जो है यहाँ पे सॉल्व करते हैं नीचे तक, एक ही वीडियो में दिखे। तो यहाँ पे देखिए अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे देखिए अब इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या,
2 8 16, 16 में से मतलब 16 यू में से 15 यू घटेगा, तो 15 यू नहीं घटेगा तो 16 यू में से 15 घटा लेंगे, चिन्ह माइनस का रखेंगे। तो इसको हम लोग पहले लिख लेते हैं। तो 15 यू माइनस में लिखेंगे 16 यू। अब बटे में क्या रहेगा 2, बटे में तो 2 रहेगा ही रहेगा। बराबर इधर देखिए अब इसको, तो इसमें भी जो हम लोग 2 और 5 का लौसा निकालना पड़ेगा। तो 2 और 5 का लौसा कितना होगा, तो 10 होगा। अब 2 पचे 10, तो 5 पचे 25। भाई 2 से इसमें भाग देंगे 5 बार में जाएगा। अब 5 से इसके अंश में गुणा करते हैं तो 5 पचे 25। माइनस में क्या हो जाएगा, तो 5 दूना 10 और 13 दूना 26, 13 दूना 26। ओके, तो ये हो गया इतना। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 15 यू में से 16 यू घटाना है, नहीं घटेगा तो 16 में से 15 घटाएंगे तो जो है कितना होगा यू। 16 में से 15 घटाएंगे 1 यू का मतलब यू, तो यहाँ पे लिखेंगे यू, वो भी किस में, माइनस में, अब बट्टे में 2। अब बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 25 में से 26 नहीं घटेगा, तो 26 में से 25 घटाएंगे तो माइनस में हो जाएगा 1 बटे हो जाएगा 10। अब देखिए माइनस इसमें भी है, माइनस इसमें भी है, माइनस कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा u बटे 2 बराबर 1 बटे 10। अब इस बात को हम लोग सॉल्व करें तो यहाँ पे देखिए 2 इधर आ जाएगा, तो u बराबर हो जाएगा 2 बटे 10, यानी कि 2 बटे 10 का मतलब क्या हो गया, 2 से इसको काट सकते हैं तो 1 बटे 5। तो u की वैल्यू हो गया 1 बटे 5। अब हम लोग v का वैल्यू निकालेंगे। तो v का वैल्यू जो है निकालने के लिए इसमें समीकरण नंबर 3 में मान रख दीजिए, किसका, u का। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण नंबर 3 में मान रखने पर यहाँ पे लिखेंगे, अब यहाँ से कर लेते हैं समीकरण 3 में, समीकरण 3 में u बराबर 1 बटे 5 रखने पर यहाँ से मान लीजिए कि यहाँ से चल रहा है, ठीक है, रखने पर तो रखिए ना। आप u बराबर 1 बटे 5 समीकरण नंबर 3 में रखना है, तो 15 बटे 2 इंटू यू के जगह पे 1 बटे 5 भरना है। ओके, और प्लस में कितना है, तो 11 भी है बराबर 5 बटे 2 है, यही है ना। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 5 तिया 15, 3 बटे 2 ये हो गया। अब प्लस में 11 भी बराबर हो गया 5 बटे 2। अब इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे तो 11 भी बराबर हो जाएगा आपका 5 बटे 2, इधर आएगा तो माइनस में 3 बटे 2 हो जाएगा। ओके, तो 11 भी बराबर कितना हो जाएगा, देखिए दोनों का हर बराबर है, तो दोनों का अगर हर बराबर होता है तो इसको जो है ऊपर जैसे है वैसे ही लिख लेंगे, 5 - 3 लिख लेंगे। 5 में से 3 जा 2, और 2 बटे 2 का मतलब खत्म, तो 1 हो जाएगा। तो 11 भी बराबर यहाँ पे लिखेंगे 11 भी बराबर 1, 11 भी बराबर 1, तो भी बराबर हो जाएगा 1 बटे 11, 1 बटे 11। भी बराबर कितना हो जाएगा, भी बराबर 1 बटे 11 हो जाएगा, ठीक है। भी बराबर हो गया 1 बटे 11, तो भी का मान निकल गया 1 बटे 11। अब चूंकि हम लोग जो है माने थे कि भी का मान कितना होगा, अब यहाँ पे देखिए भी बराबर 1 बटे 11, तो भी का मान कितना मान रखे हम लोग 1 बटे x प्लस वाई मान रखे हैं भी का मान। तो हम लोग भी बराबर 11 को लिख सकते हैं 1 बटे x प्लस वाई बराबर 1 बटे 11, ठीक है। तो अब इसका इसमें गुणा कर लेंगे, इसका इसमें, तो 11 बराबर क्या हो जाएगा x प्लस वाई। अब फिर एगो ये समीकरण बन गया, तो कितना समीकरण, 4 गो समीकरण बनाया ना, तो ये हो गया 5वां समीकरण। ओके, अच्छा वही काम इसमें भी है। u बराबर कितना है 1 बटे 5, तो यहाँ भी मान भर दीजिए, यहाँ मान भर दीजिए। तो u बराबर 1 बटे 5, तो u का मान कितना है 1 बटे x माइनस वाई। अब बराबर कितना लिख देंगे 1 बटे 5। देखिए ना u बराबर यहाँ पे हम लोग यही ना माने हैं 1 बटे x माइनस वाई, तो u की जगह पे जो है हम लोग लिख सकते हैं ना 1 बटे x माइनस वाई। तो इससे एगो समीकरण बना लेंगे, तो 5 का इसमें गुणा होगा तो 5, अब बराबर कितना हो जाएगा x माइनस वाई। इसको समीकरण नंबर हम लोग 6 कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको और इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए इसी समीकरण को हम लोग यहाँ पे माइनस है ना, माइनस है, तो x माइनस वाई बराबर हम लोग 5 भी लिख सकते हैं। इस समीकरण को जो है इसको 6 मानिए, ठीक है। और यहाँ पे देखिए इसको भी जो है ऐसे लिख दीजिए x प्लस वाई बराबर 11, इसको समीकरण 5 मानिए, ठीक है। अब देखिए समीकरण 6 और 5 को हल कीजिए। तो समीकरण 6 और 5 को विलोपन से करने के लिए जो है क्या करेंगे, समीकरण 6 और 5 को विलोपन से करना होगा, तो कैसे करेंगे,
तो भाई जोड़ दिया जाए तो आराम से y खत्म हो जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 6 और 5 को, यानी कि 5 और 6 को जोड़ने पर, तो लिखेंगे समीकरण 5 और समीकरण 6 को जोड़ने पर, तो जोड़ दीजिए अब। तो 5 कितना है, x प्लस वाई बराबर 11, और 6 समीकरण क्या है, x माइनस वाई बराबर है 5। ठीक है, समीकरण नंबर 6 यही है ना। अब इसको जोड़ेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x बराबर हो जाएगा 11 5 16 होगा ना। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 2 8 16 8 हो जाएगा ना। तो x का मान हो गया 8। अब यह मान जो है समीकरण नंबर किस में रख दीजिए, 6 में रख दीजिए, चाहे 5 में रख दीजिए। तो लिखेंगे x बराबर 8 समीकरण किस में रखने पर, समीकरण 5 में रखने पर, समीकरण 5 में रखने पर, तो समीकरण 5 में रख दीजिए। तो समीकरण 5 में रखेंगे x का मान, तो हो जाएगा 8 और प्लस में y बराबर हो गया 11। तो y बराबर कितना हो जाएगा 11, 11 माइनस में हो जाएगा 8, इसको इधर लाएंगे तो 8। तो y बराबर कितना हो गया, 11 में से 8 जा 3, तो y का मान हो गया 3। तो इस प्रकार x और y का मान निकल गया। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः अभिष्ट उत्तर, अतः अभिष्ट उत्तर x बराबर 8 y बराबर 3 है। बस यह आपका आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं दोस्तों कि आप लोगों को सभी सवाल समझ में आ गए होंगे। सवाल समझ में आता है तो आप लोग कमेंट जरूर लिखिएगा कि कैसा लगा यह वीडियो आप लोगों को, और जो है चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर ऐसे ही वीडियो चाहते हैं तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।